हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। ठीक है, देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वो एंजाइम है जो डीएनए की सिंथेसिस करता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। ठीक, तो डीएनए पॉलीमरेज के कई वैरायटीज़ होते हैं। प्रोकैरियोट में अलग टाइप के होते हैं, यूकैरियोट में अलग टाइप के होते हैं। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ बात करना है बैक्टीरिया के डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। तो देखिए बैक्टीरिया में जो डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, वो 3 कैटेगरी का होता है, यानी 3 अलग अलग तरह के डीएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉल इज फाउंड, दैट इज डीएनए पॉल फर्स्ट, डीएनए पॉल सेकेंड एंड डीएनए पॉल थर्ड। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग वैरायटी के डीएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। क्लियर। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है इसको हम लोग दूसरे नाम से भी बुलाते हैं। देखिए इसका एक नाम और हम लोग ये बनाते हैं इसके रिएक्शन के बेसिस पे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि ये डीएनए के एक स्ट्रैंड को कॉपी करके नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है। तो यानी कि अगर पुराना स्ट्रैंड ना दिया जाए तो ये डीएनए नहीं बनाएगा, है ना। तो इसलिए ये डीएनए पे डिपेंडेंट है डीएनए की सिंथेसिस करने के लिए, तो इसीलिए इसका नाम हो गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर। अब सवाल उठता है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की डिस्कवरी किसने की? तो देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सबसे पहले डिस्कवरी बैक्टीरिया में ही हुई और इसको डिस्कवर करने वाले थे आर्थर कॉर्नबर्ग। ठीक है, तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने सबसे पहले डीएनए को खोजा था और इन्होंने एक्चुअल में कौन सा डीएनए खोजा था? डीएनए पॉलीमरेज 1। इन्होंने जो डीएनए पॉलीमरेज डिस्कवर किया वो कौन सा डिस्कवर किया? डीएनए पॉलीमरेज 1। इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज 1 को हम लोग बोलते हैं कॉर्नबर्ग्स एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं कॉर्नबर्ग्स एंजाइम। तो कॉर्नबर्ग एंजाइम किसको बोलते हैं? डीएनए पॉल 1 को। ये बहुत फेवरेट सवाल है आपके नीट के लिए, जो अक्सर पूछता है कि विच एंजाइम इज नोन एज कॉर्नबर्ग्स एंजाइम। तो डीएनए पॉल 1, क्योंकि इट वाज डिस्कवर्ड बाय आर्थर कॉर्नबर्ग। क्लियर। चलिए अब इसके जो तीनों वेराइटीज़ हैं, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज के जो तीनों वेराइटीज़ हैं, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3, तीनों का क्या रोल है, कैसे ये काम करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है इनकी एक्टिविटीज़ में, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग डीएनए पॉलीमरेज की 2 खास प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो 2 खास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो देखिए उसमें से आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा हुआ है 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर। तो 2 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहला है पॉलीमरेज एक्टिविटी और दूसरा है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के हम इनके तीनों डीएनए पॉलीमरेज के प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंस है उसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉलीमरेज एक्टिविटी की बात करते हैं। देखिए पॉलीमरेज एक्टिविटी का मतलब होता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म करना। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए की सिंथेसिस करता है, और चूंकि डीएनए हमारा एक पॉलीमर कंपाउंड है इसीलिए उसकी सिंथेसिस को पॉलीमरेज एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डीएनए है, यहाँ पे ये डीएनए का एक, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक डीएनए है 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। ठीक, तो ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, अब इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आपने देखा था कि बिना प्राइमर के सिंथेसिस नहीं हो सकती है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक प्राइमर लगा हुआ है, ये हमारा प्राइमर है, आरएनए प्राइमर, जो कि यहाँ पे ऐड है। ठीक है, और ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। ठीक, तो 5 प्राइम और 3 प्राइम दोनों एंड आपको नज़र आ रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो जा कर के ऐड होंगे धीरे धीरे। तो मान लीजिए यहाँ पे एडिशन हो रहा है और एक एक करके न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से डीएनए की सिंथेसिस जो है वो आगे बढ़ेगी, है ना। एक एक न्यूक्लियोटाइड ये जुड़ते जाएंगे। तो किधर बढ़ रहे हैं? देखिए डायरेक्शन देखिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो डायरेक्शन बढ़ रहा है वो किधर बढ़ रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो पॉलीमरेज एक्टिविटी है का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डीएनए में कुछ रूल होते हैं, उस रूल को आप समझिए। ठीक है, रूल क्या है? डीएनए की सिंथेसिस हो या डीएनए का रिपेयर हो, ठीक,
या आरएनए की सिंथेसिस हो। दोनों बातें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, डीएनए की सिंथेसिस, डीएनए का रिपेयर, या आरएनए की सिंथेसिस, या डीएनए या फिर आरएनए के सीक्वेंस को रीड करना हो। ठीक है, तो सीक्वेंस को रीड करना, रिपेयर करना, सिंथेसिस करना, इन सब का डायरेक्शन हमेशा फिक्स होता है, और वो डायरेक्शन हमारा क्या होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसाइज होगा, इसी डायरेक्शन में रिपेयर भी होगा, और इसी डायरेक्शन में इसके सीक्वेंस को हम लोग रीड भी करेंगे, कभी उल्टा रीड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। ठीक, इसका उल्टा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या है। अब मान लीजिए एक हमारे पास यहाँ पे है डीएनए है, ठीक है, ये 5 प्राइम एंड मान लेते हैं, ये 3 प्राइम एंड मान लेते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस आपने एंजाइम पढ़ा होगा, न्यूक्लियस एंजाइम का मतलब होता है वो एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करे, डाइजेस्ट करने मतलब उसको तोड़े, है ना, ब्रेक करे। अब एक्सो मतलब आउटसाइड, तो अब ये हमारा स्ट्रैंड है यहाँ पे, तो मान लीजिए अगर कोई एंजाइम 5 प्राइम एंड से एक एक न्यूक्लियोटाइड को तोड़ते जा रहा है, यहाँ से एक एक न्यूक्लियोटाइड को तोड़ करके अलग करता जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ करके निकालता जा रहा है। ठीक है, तो किस डायरेक्शन से स्टार्ट हुआ तोड़ना, 5 प्राइम डायरेक्शन से, तो इस तरह की एक्टिविटी को हम लोग नाम देंगे 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस। ठीक है, 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस बोल सकते हैं, या पूरा डायरेक्शन लिख सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस, क्योंकि 5 प्राइम एंड से तोड़ते 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 किधर बढ़ेंगे 3 प्राइम एंड पे। ठीक, इसी तरह इसका उल्टा, अगर कोई एंजाइम इस डायरेक्शन से यानी 3 प्राइम एंड से एक एक न्यूक्लियोटाइड को तोड़ रहा है, तब इसकी इस एक्टिविटी को बोलेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। समझ गए, तो इस तरीके से दोनों तरह के एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आपको समझ में आ गया होगा। एक्सोन्यूक्लियस यानी डीएनए को आउटसाइड की तरफ से एक एक न्यूक्लियोटाइड करके तोड़ते जाना, ब्रेक डाउन करना या डाइजेस्ट करना। तो अगर वो डायरेक्शन 5 प्राइम से शुरू हो रहा है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और अगर 3 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बोलेंगे। क्लियर, चलिए अब इसके बाद तीनों को हम लोग कंपेयर करें कि बैक्टीरिया में जो तीनों मेजर हमारे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3, उनमें क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखिए डीएनए पॉल 1, डीएनए पॉल 2 एंड डीएनए पॉल 3 तीनों हमारे पास हैं चार्ट के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इस एंजाइम में बात करेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन की, क्योंकि ये प्रोटीन के बने हुए एंजाइम्स हैं। तो आप जानते हैं प्रोटीन बनाने के लिए पॉलीपेप्टाइड की ज़रूरत होती है, तो कितने पॉलीपेप्टाइड एक एक एंजाइम में पाए जाते हैं उनके बात करते हैं। तो देखिए डीएनए पॉल 1 में आपका कितना होता है 1 पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, डीएनए पॉल 1 में एक पॉलीपेप्टाइड होगा। सेम यही चीज़ डीएनए पॉल 2 में भी है, इसमें भी एक ही पॉलीपेप्टाइड होगा, एक पॉलीपेप्टाइड यहाँ होगा। जबकि डीएनए पॉल 3 में आपके टोटल 10 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, टोटल 10 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, प्लस जितने भी ये डीएनए पॉल 1, पॉल 2 ये सब हैं, ये आपके यूज़ होते हैं मोनोमर के फॉर्म में। ठीक है, यूज एज मोनोमर। ठीक है, यानी एक एक यूनिट यूज़ होता है, मोनोमर का मतलब सिंगल यूनिट होता है, तो ये भी मोनोमर की तरह यूज़ होगा। लेकिन जब आप पॉल 3 में आएंगे तो पॉल 3 आपका डाइमर की तरह यूज़ होता है, यानी 2 यूनिट एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये डाइमर की तरह यूज़ होता है, तो एक डिफरेंस ये हो गया। ठीक, अब देखिए तीनों डीएनए पॉलीमरेज हैं, तो तीनों डीएनए की सिंथेसिस कर सकते हैं, है ना। तो इनमें जो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होगा, जैसा मैंने पीछे बताया था अभी, कि इन सब में 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी डीएनए की सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी। ठीक है, एग्जैक्ट सेम यहाँ पे भी होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी मिलेगी। यहाँ पे भी आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी मिलेगी, यानी तीनों में पॉलीमरेज एक्टिविटी सेम है। ठीक, इसी तरह से एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की बात करें तो आपका जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है तीनों में, वो आपको मिलेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम
ठीक है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आपको मिलेगी, ठीक है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी आपको मिलेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, सेम आपको यहाँ पे भी मिलेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। तो इन सब में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम तीनों में है, और पॉलीमरेज एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी तीनों में है, ठीक है। अब कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेंगे पॉल 1 में। पॉल 1 के केस में आपको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी मिलेगी जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मिलेगी जो कि पॉल 2 और पॉल 3 में नहीं होता है, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। तो ये एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिख रही है इन सब में। तो इसके हिसाब से अब एक यूनिक फीचर हमें मिला पॉल 1 में कि पॉल 1 में आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो एक एक्स्ट्रा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आपको डीएनए पॉल 1 में मिल रहा है, ठीक, यही इसको यूनिक बना देता है। और इसी वजह से हम डीएनए पॉल 1 को बोलते हैं मेजर डीएनए रिपेयर एंजाइम, डीएनए रिपेयर एंजाइम। यानी अगर डीएनए में बहुत ज़्यादा डैमेज है या बहुत ज़्यादा एरर है तो उसको करेक्ट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारा डीएनए पॉल 1 होगा। जबकि छोटे मोटे डैमेज को ठीक करने के लिए पॉल 2 का इस्तेमाल होता है, इसीलिए पॉल 2 को बोलते हैं माइनर रिपेयर एंजाइम, माइनर रिपेयर एंजाइम, ठीक है। और जहाँ तक डीएनए सिंथेसिस की बात है, रेप्लिकेशन की बात है, तो रेप्लिकेशन के लिए याद रखिएगा जो डीएनए पॉल 3 है ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए डीएनए पॉल 3 को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेज एंजाइम, रेप्लिकेज एंजाइम। तो याद रखिएगा रेप्लिकेज एंजाइम सिर्फ डीएनए पॉल 3 को बोलते हैं, क्लियर। चलिए अब लास्ट एक यूनिक फीचर है उसकी भी बात कर ली जाए। डीएनए पॉल 1 के छोटे हिस्से को तोड़ करके निकाल दें, टोटल इसका वेट जो होता है वो 103 यानी 103 किलो डाल्टन का होता है। तो छोटे हिस्से को निकालने के बाद जो लार्ज फ्रैगमेंट बचता है, लार्ज फ्रैगमेंट, ठीक है, उस लार्ज फ्रैगमेंट को हम लोग बोलते हैं क्लीनाउ फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं? क्लीनाउ फ्रैगमेंट। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लीनाउ फ्रैगमेंट किस डीएनए पॉलीमरेज का पार्ट है। तो क्लीनाउ फ्रैगमेंट इज पार्ट ऑफ डीएनए पॉल 1, डीएनए पॉल 1 का पार्ट है। और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी मिलेगी? तो देखिए क्लीनाउ फ्रैगमेंट में सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। कौन सी नहीं होती है? डज नॉट हैव 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आपको क्लीनाउ फ्रैगमेंट में नहीं मिलेगी। यानी जो डीएनए पॉल 1 की बाकी एक्टिविटीज़ थी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, वो दोनों मिलेगा। सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो यूनिक फीचर था वो इसमें क्लीनाउ फ्रैगमेंट में नहीं मौजूद होगा, ठीक है। इसीलिए अगर नॉर्मल डीएनए रिपेयर करना है आपको और या छोटा मोटा डीएनए लेबोरेटरी में सिंथेसिस करना है तो आप क्लीनाउ फ्रैगमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर। तो ये डीएनए पॉल 1, 2 और 3 में डिफरेंस हो गया। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लें। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सभी डीएनए पॉलीमरेज में सिंथेसिस करने की जो कैपेसिटी है या एक्टिविटी है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है। साथ ही साथ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम में, यानी जिस डायरेक्शन में वो सिंथेसिस कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक न्यूक्लियोटाइड को वो रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी,
ठीक है, तो याद रखिएगा तीनों एंजाइम में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है और सिंथेसिस एक्टिविटी भी होती है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या है हमारी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखें कि इस तरह से डीएनए हमारा सिंथेसिस हो रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, एक एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ करके डीएनए हम लोग बनाते जा रहे हैं। सपोज करो एक गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, तो डीएनए में एरर आ जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। इसलिए तुरंत 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की मदद से इसको यहाँ से कट करके रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, और रिमूव करके फिर यहाँ सही न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके फिर सिंथेसिस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से जो मिस्टेक हुई थी उस मिस्टेक को करेक्ट करने में कौन काम आ रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसीलिए उस एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ओके।